पवित्र निर्जला आकाशी स्वाति नक्षत्र में पड़ रही है। ये वो बहुत पुण्यदायक है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र धर्म कार्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला आकाशी सब आकाशियों से सर्वोत्तम कही गई है और भगवान को अति प्रिय है। क्यों? इस दिन अंदर हर भक्तजनों को जो प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु से भक्ति करते हैं, उनको निर्जला रह करके और सब विकारों से अपने को बचाते हुए, छठ विकारों से मन को रोकते हुए प्रभु का भजन करें, ईश्वर का चिंतन करें और उसके अंदर निर्जला आकाशी के अंदर कुछ जलपान वगैरह पान मत करें। अगर वो प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनको मंत्र जाप करना चाहिए, चाहे वो 11 दिन का करें, चाहे वो 21 दिन का करें, चाहे वो 30 दिन का करें, चाहे इससे ज़्यादा करें, परंतु जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु का नाम का जाप करें, मन की शुद्धता से करें, मन की पवित्रता से करें और मन में कोई विक्षेपता ना रहे, इस प्रकार जाप करें। एक आसन पे बैठ के करें, आसन बार बार मत बदलें, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् गीता के अंदर अपना भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के अंदर 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इस दिन जो मन बुद्धि चित्त तीनों को लगा करके श्रद्धा युक्त हृदय से भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है, अपना मन की एकाग्रता कर लेता है, उसका भजन करता है, उसका सिमरन करता है, उससे प्रेम करता है, प्रेम में इतना प्रेम करे, इतनी व्याकुलता हो जितनी जीव संसार के लिए व्याकुलता में रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान में व्याकुलता को लगाए, व्याकुल होकर के ईश्वर का चिंतन करें और भगवान से कोई इच्छा मत रखें कि मैं तपस्या कर रहा हूँ तो इसका ये फल मेरे को मिले या ये फल मेरे को मिले। नहीं, ऐसा मत करें, सिर्फ प्रभु से प्रेम करें, उसी व्याकुलता में रहे। अरे भाई, आप इच्छा नहीं भी रखोगे तब भी आपकी पूरी होगी, रखोगे तो आप स्वार्थी पाए जाओगे कि जितना आपने तप किया भगवान से उसका रिस्पॉन्स मांग लिया, भगवान से उसको उसका कुछ ना कुछ लेना मांग लिया। ऐसा मत करिए, क्योंकि प्यार के अंदर देना है, लेना नहीं है। भाई, प्रभु का इतना भजन करो, इतना करो। भगवान खुद कह रहे हैं कि मन को बुद्धि चित्त को लगा के जब श्रद्धा युक्त हृदय से करता है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। आप भी इतने दिन आप ये साधना कीजिए, प्रभु को पाना है, मन की शांति लेनी है, उस आनंद का अपना आनंद उठाना है, भगवान के दर्शन का आनंद उठाना है, भगवान के प्रेम का आनंद उठाना है, भगवान को मिलने की इच्छा है, तो इस निर्जला आकाशी में इस प्रकार से तपस्या कीजिए। ये तपस्या प्रभु को प्रसन्न करेगी। आप प्रभु से जो मांगोगे, मांगने की भी इच्छा नहीं, वो तो स्वयं देने वाला है आपकी तपस्या, क्योंकि भगवान किसी का रखता नहीं है, भगवान अवश्य देता है। आप इच्छा के बिना भी चलोगे तो भगवान अति प्रसन्न होता है, अति प्रसन्न होता है। क्यों? इसीलिए कि वो भगवान से प्रेम कर रहा है। और अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आकाशी मीन्स 11, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन है। इन पे कंट्रोल करके इस साधना को करना है। हमने भी अपने 65 साल की आयु से जितना अपने गुरुदेव से प्राप्त किया ज्ञान, भक्ति, योग, वो हम आपको व्याख्यान कर रहे हैं, अपना ही तजर्बा आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से की हुई भक्ति, भगवान कभी भक्त से दूर नहीं रहता, भगवान भक्ति की छाया बन के साथ साथ चलता है। और इसके अंदर गुरु मंत्र हो, उसका जाप करो,
क्योंकि गुरु मंत्र में बीज मंत्र होता है। हम लोग भी अपने बच्चों को, शिष्यों को बीज मंत्र देते हैं कि उसका जाप, क्योंकि उसमें बीज मंत्र में भगवान की अपनी शक्ति होती है। उसको देने पर और शक्तिवान होने पर वो शिष्य को भगवान के नज़दीक ले जाता है। इतना नज़दीक ले जाता है जैसा सीप मुंह खोलकर समुद्र के ऊपर तैरती रहती है, परंतु जब स्वाति नक्षत्र में एक बूंद भी उसके मुख में पड़ जाती है तो समुद्र के नीचे डूब जाती है। ऐसे ही भक्त शिष्य जब इस स्वाति नक्षत्र में तपस्या साधना में लगेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव आए, ओम कृष्ण आए नमः, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे या फिर गुरु मंत्र हो उसका जाप करो। और गुरु मंत्र नहीं तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु एक अथाह शक्ति होती है, प्रभु की चलती फिरती। गुरु से रूहानी संबंध होता है। इसीलिए स्वाति नक्षत्र में उस मार्ग पे चलिए, प्रभु को पाने की कोशिश करिए। संसार तो अपने आप ही चलता चला जाएगा, क्योंकि भगवान जिसके हो जाते हैं उसका और कोई इच्छा नहीं रह जाती। और भगवान ऐसा करते हैं कि ऐसा उसके भक्त में कोई इच्छा नहीं जो पूरी ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो दोबारा खड़ी हो जाए। ऐसा भक्त की स्थिति बन जाती है। इसीलिए इस निर्जना कास्ती में जो भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करेंगे, जहाँ ओम कृष्णाय नमः का जाप करेंगे, जो आपको जो भी कुछ प्राप्त हो, अवश्य हमारे को इसका एक्सप्लेन करना।